बिकॉज क्या होता है ना, एज ह्यूमंस हम सब में एक डिसीजन मेकिंग फटीग है. वी रादर लिव विद द प्रॉब्लम देन एक्सप्लोर अ न्यू सोल्यूशन, क्योंकि हमको उस प्रॉब्लम की आदत पड़ चुकी होती है. सो कुछ लोग बोलते हैं कि कोई भी नया डिसीजन लेने में डर लगता है कि व्हाट इफ मैं स्टोर लोकेशन चेंज कर लूंगा और कस्टमर फुटफॉल नहीं होगा, व्हाट इफ मैं इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग शुरू करूंगा और अगर लीड्स नहीं आया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, व्हाट इफ मैं अगर एक टीम मेंबर को हायर करूंगा और वो ठीक से काम नहीं किया तो सैलरी बर्बाद हो जाएगी. मैं ये कहता हूं कि जो इंसान ये व्हाट इफ इट डजंट वर्क के चक्कर में फंसा है ना, अगर वो एक बार सोच के देखे कि भाई मैं तो टेंशन ले रहा हूं कि अगर मैं ये करूंगा और ये नहीं चला तो क्या होगा. बट एक्चुअली अगर मैं अपने हालात को देखूं, चीजें ऑलरेडी नहीं चल रही हैं, तो उससे अच्छा कुछ और करके वो भी ना चले. तुम्हारे true. So I'm a big believer, राज, की जो भी माइक्रो बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानी अदानी लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस, लार्ज बिजनेस, टेलीकॉम, वैसे बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा. वो शुरू करने के हम और आपकी औकात नहीं है ये, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट हम जैसे लोग अगर बिजनेस बनाना चाहते हैं, वी हैव टू लुक एट कि व्हाट इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट, स्मार्टेस्ट पाथ टू मनी क्रिएशन. और यहीं पर बिकॉज इंटरनेट पे इतना आवाज है, बिकॉज बिजनेस मीडिया पीआर इतना लाउड है, कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस और कॉम्प्लेक्स एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को हाईलाइट करने में, जो सिंपल लोग हैं ना, वो सिंपल आइडियाज भी इंप्लीमेंट नहीं करते. Because they are like complexity only. उनको एस्पिरेशन एक बैठ जाता है कि मुझे अगला बोट बनाना है, okay? मुझे अगला लेंस कार्ट बनाना है. अरे even they started with baby steps only, ना. Okay. So what are your baby steps? And the first baby step is, मार्केटिंग के 3 अवतार होते हैं. जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना भगवान में, मार्केटिंग के 3 अवतार होते हैं. एज अ बिजनेस आपको चुनना पड़ेगा विच वन ऑफ द 3 अवतार सूट्स यू. एंड आई टेल यू व्हाट द 3 अवतार्स आर. आई बिलीव एडुकेटर्स विल रूल द वर्ल्ड, एंटरटेनर्स विल रूल द वर्ल्ड एंड स्टोरी टेलर्स विल रूल द वर्ल्ड. अब इन 3 चीजों में आपका सुपर स्किल क्या है, और आपका अगर किसी में स्किल नहीं है, which skill are you inclined to learn and develop? Okay. I can be a doctor and I can choose the path of education. I can be a doctor and entertain people through that and educate. Yeah. Or I can be a doctor and tell my story every day and engage people. True. Right? True. मैं अपने फैमिली बिजनेस में एक मार्बल का शोरूम संभाल सकता हूं एज एन एडुकेटर, जहां पर मैं कतारी मार्बल, इटालियन मार्बल, टर्किश मार्बल, इंडियन मार्बल का फर्क समझा के, या ट्रेंड्स, कलर पैलेट्स का इंफॉर्मेशन और नॉलेज देके क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकता हूं एज एन एडुकेटर. एज एन एंटरटेनर, ओके, मैं वो मार्बल के टूटे हुए पीसेस से आर्ट फॉर्म बना के ट्रांजिशन रील्स कर सकता हूं. या एज अ स्टोरी टेलर कि मैं अपने पप्पा और चाचा के बिजनेस में हूं और मेरी एज अ सेकेंड जनरेशन कैसे यहां बैंड बजती है, मुझे कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती, वो जो अंकल हमारे अकाउंट संभालते हैं वो 40 साल से उनको टैली का टी नहीं आता, ये कहानियां बता के आई कैन बिल्ड एंगेजमेंट. सो हु आर यू? Are you an educator? Are you an entertainer? Are you a storyteller? And if you are none of these, which one can you become? और अगर आप हाथ पे हाथ रख के बोलोगे पर मैं तो 45 साल का हूं, इस उम्र में क्या करूं? भाई 45 के हो, कल नहीं मरने वाले हो. तो ये सोच निकाल दो कि मेरी उम्र हो गई है. Okay? This is the big challenge. True. लोगों को पता है चलता क्या है, बट वो करने के लिए उनको सीखना पड़ेगा, वो सीखने के लिए वो तैयार नहीं है. उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम बना के दाम कम करना पड़ेगा. मैं दाम कम करने के बाद भी, अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी, अगर उसके दाम पे बेचने के लिए रेडी हो जाऊंगा, उसके पास फिर भी पैसे नहीं है,
तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी तुम थोड़ा लो, बाद में सब EMI में लो। अब उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। अब मैं उसको एक छोटे डिपॉजिट अमाउंट पे बोट डिलीवर कर देता हूँ, फिर हर महीने जाता हूँ कलेक्ट करने के लिए। उसकी प्रॉब्लम अभी भी क्या है? पैसा नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। अब उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। उसको देनी है इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए, वो दे रहा है 3,000 रुपए। अब अगर मैं यही अपना नॉलेज और स्किल कि पानी पे तैरने वाले वाहन को बेच रहा हूं, यॉट को बेच रहा हूं एक मिलियनेयर या बिलियनेयर को। एक मिलियनेयर और बिलियनेयर की प्रॉब्लम क्या है? वो बोलेगा कि सबसे प्रीमियम सेगमेंट वाला दिखाना, सबसे अच्छा ब्रांड वाला दिखाना, यॉट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं, शो ऑफ कर सकूं। या वो पूछेगा बिटकॉइन में पैसे लोगे क्या, या वो पूछेगा USDT में ट्रांसफर लोगे क्या, या वो बोलेगा तुम इतने में मुझे बेच रहे हो, मैंने अपने दोस्तों को इसका 1.5 टाइम्स प्राइस दिया है, अगर मैं कोई रेफरल दूं तो मेरे दोस्तों को उसी प्राइस पे बेचना। तो उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बन गई। नाउ ये जो एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जिसको भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचोगे उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बनेगी। अगर हर कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को और अपने कस्टमर को इस व्यू से देखना शुरू करे, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। अगर आप B2B में बेच रहे हो, B2B में प्रॉब्लम क्या है? एक डिसीजन मेकिंग की हायरार्की है, तो सेल्स प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो उस सेगमेंट की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन गई ना। ट्रू। सो यू हैव टू चूज कि आप कौन से प्रॉब्लम्स के साथ जीने के लिए रेडी हो, और यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट कि अगर मैं B2B में बिजनेस कर रहा हूं और वहां की प्रॉब्लम है कि एक लॉन्ग सेल साइकिल है क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग हायरार्की है, उस लॉन्ग सेल साइकिल को मैं अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो को इफेक्ट कैसे ना करने दूं? कैन आई हैव अ B2C लाइन? ओके, सो अ बिजनेस ओनर फर्स्टली हैज टू इवैल्यूएट, अगर 2 लाख रुपए है, 35 प्लस है, ओके, बच्चों की स्कूल फीस, उसके अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी साल की स्कूल फीस कम से कम, एक बच्चे की 3 लाख रुपए साल की कम से कम आज की डेट में, तो 50,000 रुपए 2 बच्चों की स्कूल फीस हो गई मंथली खर्चा। अब घर में एक डोमेस्टिक हेल्प होगी, खाने पीने के खर्चे होंगे, स्विगी जोमैटो के खर्चे होंगे, ओके, नेटफ्लिक्स के खर्चे होंगे, ओके, वाईफाई कनेक्शन के खर्चे होंगे, मोबाइल फोन बिल होगा, फ्यूल एक्सपेंस होगा। वो 2 लाख रुपए वाले की लाइफस्टाइल ब्रेक डाउन करोगे, उसकी इनकम 2 लाख रुपए है, उसके खर्चे 2.5 से 3 लाख रुपए, वो चल 2 क्रेडिट कार्ड पे रहा है। अब जो इंसान क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी चला रहा है, उसको तुम बोलोगे 6,000 रुपए हर महीने मुझे मैं खुश कर दूंगा कोचिंग में, वो बोलेगा कि भाई मैं भंड हो जाऊं दारू पी के, उससे ज्यादा हैप्पीनेस मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तो ये काफी बार होता है कि बिजनेस ओनर्स खुद के प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के बजट और अपने कस्टमर की लाइफ में कहां फिट होता है एनालाइज करते ही नहीं है। Okay. True. So now this is a spend threat. Okay. कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है, in the priority of spending of this customer, leave important. It is not